मिथुन लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए अब विचार करेंगे। सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ राहु नीच की स्थिति में होंगे, जबकि शुक्र यहाँ गुरु के घर में स्थित होंगे। और यहाँ शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो 12वें घर के स्वामी और आपके 5वें घर के स्वामी हैं। इस केस में अब आपको देखना होगा कि जुपिटर आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्या जुपिटर का कोई भी संबंध सप्तम भाव से है या नहीं, दृष्टि संबंध या युति के द्वारा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पार्टनर है वो फॉरेनर हो सकता है, वो किसी अदर कल्चर या अदर रिलीजन का हो सकता है। यहाँ पार्टनर के साथ आपकी अटैचमेंट और आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिटैचमेंट या इवन सेपरेशन जैसी कंडीशन आपको महसूस होगी मैरिज करने के बाद। ऐसा जो पार्टनर आपकी लाइफ में अब आने वाला है उसको आप सही तरीके से जज नहीं कर सकेंगे। पार्टनर को लेके आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो अब अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं उस केस में आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी अपने पार्टनर से। साथ ही यहाँ क्योंकि शुक्र 5वें घर के लॉर्ड हैं और 5वें घर के लॉर्ड होकर वो यहाँ आ रहे हैं, तो आपका क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा है, आपकी अदर स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कंजक्शन पार्टनर के घर में, तो कभी कभी या तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा दिखने में, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। इस केस में पार्टनर और आप दोनों के ही केसेस में ऐसा देखा गया है कभी कभी। ऐसी स्थिति में अब आपका अगर मैरिज होने के बाद कुछ फॉरेन कनेक्शन बनता है, फॉरेन के साथ मिलके आप कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ अगर काम वगैरह है, तो ऐसा राहु आपका काफ़ी साथ दे सकता है। अब आपको यहाँ अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो आपका पार्टनर आएगा वो आपको काफ़ी इल्यूजन में डाल सकता है। और राहु यहाँ जितने ज़्यादा शुक्र के क्लोज होंगे वो आपकी उतनी ही ज़्यादा चाहत को बढ़ाएंगे आपके पार्टनर से। अब यहाँ पे राहु शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में साथ हैं, तो यहाँ शुक्र आपके पंचमेश हैं, तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी जिद से मैरिज करेंगे, या इवन किसी के साथ आप पहले से रिलेशनशिप में उसके साथ मैरिज करेंगे। एक प्रॉपर लव मैरिज यहाँ दिखती है। इसके साथ ही पार्टनर को लेकर आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के। अगर मान लो शुक्र वक्री स्थिति में हैं या राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो आपकी पार्टनर से जो फिजिकल अटैचमेंट है या जो इमोशनल अटैचमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस केस में आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पार्टनर मैरिज होने के पश्चात एकदम से अपनी मेंटलिटी को बदल लेगा और वो जैसा पहले था उसका बिल्कुल विपरीत कंडीशन में वो आपके सामने आएगा। ऐसा पार्टनर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीट कर सकता है, आपको इवन किसी अदर रिलेशनशिप की तरफ वो आकर्षित कर सकता है। वो हो सकता है आपको पूर्ण रूप से फिजिकल अटैचमेंट में संतुष्टि ना दे। यहाँ पे अब देखना होगा कि दूसरे किन किन ग्रहों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ इन्वॉल्व होगा राहु और शुक्र के साथ, वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है। तो आपकी उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों या उन भाव से जुड़े हुए कार्य करने के लिए भी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहेंगी। ऐसा राहु आपको अक्सर इल्यूजन देगा। इल्यूजन देने की वजह से आप जो रियलिटी है उसको पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, आपके लगन में केतु का स्थित होना होगा, क्योंकि केतु आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख रहे हैं और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए राइट नहीं होंगे। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है, अगर राहु के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो कुल मिलाकर आपको फिर उन भावों से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं मैरिज के बाद, जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आपके सप्तम में आ गया है। बट सप्तम भाव में राहु शुक्र के होने से आपके इंडिविजुअल नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। बट जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, पार्टनरशिप करते हैं या किसी को अपने साथ जोड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ ही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस केस में क्योंकि आपके लगन में केतु बैठा है, तो केतु आपको आपकी लाइफ की रियलिटी का आभास नहीं होने देगा। केतु बिल्कुल ब्लाइंड है, तो केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा एनर्जी केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। उन भावों से जुड़े हुए निर्णयों में आपकी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना बनेगी। अब यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि शुक्र 12वें घर के लॉर्ड है, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से स्पेशली अगर पुरुष का चार्ट हो, तो उस केस में पुरुष के बहुत ज़्यादा अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैरिज के तुरंत बाद आपका विदेश यात्रा होना, विदेश में सेटलमेंट होना या किसी अन्य की तरफ आकर्षित होने की भी संभावना रहती है। इसके साथ साथ लेकिन आप यहाँ सप्तम भाव पर तो विचार कर ही रहे, अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी जरूर देख लें, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी कंडीशन है वो फिर आपको क्लियर होगी कि आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, उनका इंटरफेयर आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, या उनका कैसा प्रभाव आपको आपकी
आपकी लाइफ में दिखेगा। इसमें अगर मान लो अब आपको राहु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। इवन पार्टनर जो है आपका एक समय बाद सडनली आपको धोखा दे सकता है। अब अगर हम राहु और शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले राहु यहाँ आपके 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं और वो यहाँ मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र बना देते हैं। राहु का 11th हाउस पे दृष्टि होने से हालांकि आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में हमेशा आता रहेगा, बट आप पैसे का कितना अच्छा यूज कर पा रहे हैं, उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। ऐसा जो पार्टनर है वो पैसे के मामले में भी आपको काफी ज्यादा चीट कर सकता है। राहु यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि मंगल कैसी स्थिति में है, क्योंकि मंगल के घर पे जब वो दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका मंगल तो आपके लिए मैटर करेगा ही। आपके 11th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है, उस ग्रह को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा तीव्र होती जाएंगी। राहु का प्रभाव 11th हाउस पर होने से आपका नेटवर्क बहुत विशाल हो सकता है, लेकिन जो भी लोग आपके नेटवर्क में होंगे वो अक्सर आपका फायदा ही उठाएंगे। देखिए, राहु शुक्र के सप्तम में होने से आपकी जो पर्सनल इमेज है लोगों के मन में वो काफ़ी अच्छी बनती है। लोग आपको काफ़ी अच्छे से जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको आभास नहीं होगा कभी भी, तो आपको इस समय अब कोई ना कोई गाइड करने वाला पर्सन चाहिए जो सही तरीके से आपको मोटिवेट कर सके और लाइफ में आगे बढ़ा सके। राहु और शुक्र का जो प्रभाव है दोनों का ही वो आपके लगन पे होगा। उसके बाद लगन पे जो प्रभाव है इस वजह से, क्योंकि केतु यहाँ लगन में है तो वो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का भी अगर प्रभाव होगा तो उस ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ग्रह जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, वो ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में आपसे गलतियाँ होंगी, फिर आपको कुछ नुकसान वगैरह होने की भी संभावना है। बट यहाँ इस केस में जब राहु शुक्र के साथ हैं तो क्योंकि शुक्र की क्वालिटी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए शुक्र यहाँ कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं केतु पर, ये आपको देखना होगा। राहु का प्रभाव भी केतु पर है, बट राहु 180 डिग्री एंगल पे है यहाँ केतु के साथ, तो इस वजह से जो एंगल बना है, जितना एनर्जी यहाँ राहु का आ रहा है 180 डिग्री तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो राहु का जितना भी प्रभाव केतु पर है वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको और भी ज्यादा इल्यूजन पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं राहु का और भी ज्यादा फिर स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपकी लाइफ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 3rd पे। देखिए, 3rd हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये आपको काफी आक्रामक बनाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, हार्डवर्क करवाता है, या आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा, जैसे भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ या जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हैं, जो भी आपके नज़दीकी रिश्ते हैं उनसे भी। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से जीवन में आपको यात्राएं करने का काफ़ी ज़्यादा मौका लगातार मिलता रहेगा। ऐसा राहु आपको एफर्ट के मामले में बहुत अच्छा है। आपके जितने भी एफर्ट होंगे, हो सकता है आप अगर लाइफ में कोई रिस्क ले रहे हैं तो वो सही डायरेक्शन में हो, बट यहाँ आपको केतु से सावधान रहना होगा। अक्सर केतु आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे और कुछ मामलों में आपको राहु भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में डालेंगे। मेनली वो शुक्र को लेकर ही आपको सबसे ज़्यादा इल्यूजन में डालने वाले हैं। इसके साथ ही 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपका सूर्य का घर है आपके चार्ट में। सूर्य का घर होने की वजह से यहाँ सूर्य का जो फायरी एनर्जी है, जो यहाँ पर जो सूर्य का एनर्जी वो ऑलरेडी है, और अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, दृष्टि अगर पड़ रहा है, तो ये एनर्जी और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं राहु से इन्फ्लुएंस होगी और राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगी। तो आपको हार्डवर्क करने में ज़रूर मदद मिल सकती है। लाइफ में आप जो कुछ भी गोल पाना चाहते हैं, जो कुछ भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करने में आपको मदद मिल सकती है। बट इसमें आपकी दशाओं का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आप मैरिज करें, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आपको रखनी होगी। पार्टनरशिप या कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर सब करना पड़ेगा।